जिस परेशानी से, जिस मुश्किल से मुल्क दो चार है, उसका सिर्फ एक रास्ता है और वो आइन का रास्ता है। पाकिस्तान के अवाम का फैसला अटल है। पाकिस्तान में जमहूरियत आएगी, पाकिस्तान में आइन की बालादस्ती होगी। ये तकाजा हम करेंगे, इसको कोई नहीं मिटा सकता। ये नाजायज हुक्मरान हम गली गली में उनका खाली झंडियों से इस्तेमाल करें, और अगर मैं मजबूर किया गया, ये सारे लोग गवाह हैं, हम असेंबली की कार्रवाई नहीं चलने देंगे। बारिश हो या तूफान, आज कौमी कॉन्फ्रेंस जरूर होगी। अपोजिशन इत्तेहाद की ललकार, मुल्क में ऐसी हुकूमत है जो आवाम के मुंतखब करदा नहीं। नाजायज हुकूमत आइन के नाम से घबराती है। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी की अपोजिशन जमातों के इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस। साहबजादा हामिद रजा ने कहा कि मुल्क में जमहूर और इंसानी हकूक की आवाज़ों को बंद नहीं किया जा सकता। सलमान अकरम राजा बोले, हुक्मरान रोड़े नाटकाएं, हमारी आवाज़ कोई नहीं दबा सकता। महमूद खान अचकजई ने कहा, हुक्मरान मुल्क में जमहूर की आवाज़ को नहीं दबा सकते। हमें मजबूर किया गया तो असेंबली की कार्रवाई नहीं चलने देंगे। तरक्याती फंड्स की तकसीम इंतजामी मामलात में नज़रअंदाज किया जाता है। पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी वफ्द की हुकूमत के खिलाफ शिकायतें। सदर ममलिकत आसिफ जरदारी ने हुकूमत का साथ मजबूरी करार दे दिया। कहा, जानता हूँ तहरीरी मुआहिदे के निकात पर अमल दरामद नहीं हो रहा। पार्लिमानी वफ्द बजट आने तक मसाइल हल न होने का इंतजार करे। सदर आसिफ जरदारी से पीपल्स पार्टी पार्लिमानी वफ्द की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। शहबाज की शहबाज स्पीड, मुआशी तरक्की के लिए सरगर्म। अजरबैजान के बाद उज़्बेकिस्तान पहुंच गए। कई मुआहिदों और याददाश्तों पर दस्तखत मुतवक्के। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ताशकंद पहुंचने पर उज़्बेक वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारिजा और मेयर ताशकंद ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। शहबाज शरीफ उज़्बेक सदर और वज़ीर आज़म से मुलाकात करेंगे। तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग़ पर गुफ्तगू होगी। वज़ीर आज़म का ताशकंद में यादगार आज़ादी पर हाज़िरी, फूल रखे। उज़्बेकिस्तान की अजीम तारीखी शख्सियात को खिराज अकीदत पेश किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना में तोसी का फैसला। 4 नए वज़रा को शामिल किए जाने का इम्कान। मुस्लिम लीग नून, BAP और MQM पाकिस्तान से वज़रा लिए जाएंगे। तलाल चौधरी, हनीफ अब्बासी, खालिद मगसी और मुस्तफ़ा कमाल वजारत का हल्फ उठाएंगे। नए वज़रा को रेलवे, कौमी सेहत, मवासलात और साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजारतों के कलमदान सौंपे जाएंगे। वफाकी हुकूमत का नेशनल क्रिप्टो काउंसिल बनाने का फैसला। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत डिजिटल करेंसी और असासों से मुताल्लिक़ आला सतह का इजलास। अमरीकी सदर ट्रंप के मुशीर, गवर्नर स्टेट बैंक, वज़ीर ममलिकत और दीगर हुक्काम की शिरकत। वज़ीर ख़जाना का डिजिटल एसेट्स के फ़रोग़ के लिए हुकूमती अज़्म का इयादा। FATF गाइडलाइंस पर डिजिटल असासों के ज़ाब्ता कार यकीनी बनाने की हिदायत। मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, क्रिप्टो काउंसिल आलमी मयार के ज़वाबित तश्कील देगी। काउंसिल पॉलिसी साजी और ज़ाब्ता साजी में मुआवनत फराहम करेगी। मुल्क की तरक्की निजी शोबे को कर्ज दिए बगैर मुमकिन नहीं। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने पायदार मुआशी तरक्की का फॉर्मूला बता दिया। कमर्शियल बैंकों को मौजूदा बिजनेस मॉडल पर नजरसानी करने की हिदायत। जमील अहमद ने कहा कि पाकिस्तान में निजी शोबे को दिए जाने वाले कर्जे खित्ते में सबसे कम हैं। कमर्शियल बैंक 74% कर्जा बड़े कारोबारी इदारों को फराहम करते हैं। छोटे कारोबारों को महज 5% कर्ज दिया जा रहा है। कमर्शियल बैंक SMEs और ज़रई शोबे को कर्जा देंगे। माले मुफ्त दिले बेरहम, PIA की निजकारी हो न सकी। मालियाती मुशीर ने 1.25 अरब रुपए बटोर लिए। कौमी एयरलाइन की निजकारी के लिए मालियाती मुशीर को मजमूई तौर पर 1 अरब 90 करोड़ रुपए अदा करने हैं। बकिया रकम निजकारी का अमल मुकम्मल होने पर अदा की जाएगी। फारूक सत्तार की ज़ेर सदारत कायमा कमेटी इजलास में इंकिशाफ। सेक्रेटरी निजकारी कमीशन उस्मान बाजवा ने बताया, PIA की 26 जायदादें ब्लू एरिया इस्लामाबाद के प्लॉट की मालियत 10 से 12 अरब रुपए लगाई गई है। स्काइप होटल पेरिस और रोजवेल्ट होटल कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ है। रोजवेल्ट होटल का मुआहिदा मई में ख़त्म हो जाएगा।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हॉर्स एंड कैटल शो के इनेकाद पर आवाम को मुबारकबाद। आवाम की तफरीह के लिए इवेंट्स प्रोग्राम कराते रहेंगे। हॉर्स एंड कैटल शो की शानदार रिवायत जारी रखेंगे। इस शो से पंजाब के रंग उजागर हुए। शहरियों को खुशी मिली। ईद के बाद लाहौर एक्सपो सेंटर में सनती नुमाइश का इनेकाद होगा। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत अहम इजलास कारोबार से मुताल्लिक जाली खबरों की रोकथाम के लिए फैक्ट चेकिंग निज़ाम को मजबूत करने पर इत्तफाक। शर्जील मेमन कहते हैं सोशल मीडिया पर जाली खबरों का फैलाव कारोबार और मईशत पर संगीन असरात मुरतब कर सकता है। सिंध हुकूमत इस चैलेंज से निपटने के लिए मौसर इकदाम उठाने के लिए पुरअज़्म है। मुस्तफ़ा कत्ल केस में सिंध हाई कोर्ट का बड़ा एक्शन। मुलजिम का रिमांड ना देने वाले ATC के मुंतजिम जज से इंतजामी इख्तियारात वापस ले लिए। प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध मुंतजर मेहदी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ऐसे जज को ओहदे पर रहने का इख्तियार नहीं है। दूसरी जानिब अदाकार साजिद हसन के बेटे को मनशियात बरामदगी केस में जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान की कतर में हमास रहनुमाओं से मुलाकातें। हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। तर्जुमान JUI असलम गौरी ने बताया मौलाना फजल रहमान से हमास के साबिक सरबराह खालिद मशल भी मिले। दोनों रहनुमाओं में गजा और फ़लस्तीन की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। खालिद मशल ने कहा कि फ़लस्तीनी मुसलमानों को दवाइयों, खैमों और राशन की अशद ज़रूरत है। फजल रहमान ने शोहदा की ताज़ियत और ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की। JUI कारकुनों और पाकिस्तानी अवाम से फ़लस्तीनियों की मदद की अपील। कहा इसराइल जंगी मुजरिम बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी कर रहा है। पाकिस्तानी अवाम के दिल फ़लस्तीनी भाइयों के साथ धड़कते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में पहुंचने की जंग। कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में आज इंग्लैंड और अफगानिस्तान टकराएंगे। हारने वाली टीम फाइनल 4 की दौड़ से बाहर हो जाएगी। उधर ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका का मैच बारिश की नज़र हो गया। दोनों टीमों की एक पॉइंट हासिल कर लिया। जनूबी अफ्रीका ग्रुप B में 3 पॉइंट्स के साथ सर फहरिस्त। ऑस्ट्रेलिया 3 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर मौजूद।